अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। प्रोडक्ट रिव्यूज़ के सिलसिले में आज हम जो प्रोडक्ट का रिव्यू करेंगे वो एक मेजरिंग स्केल या किचन स्केल है। TS ब्रांड बेसिकली चाइना की एक ब्रांड है और ये इंडिया के अंदर भी काम करते हैं। ये लोग मुख्तलिफ़ किस्म के स्केल्स बनाते हैं जिसके अंदर लैब के इक्विपमेंट्स, जिस तरह लैब में इस्तेमाल होने वाले स्केल्स, किचन में इस्तेमाल होने वाले स्केल्स, इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होने वाले स्केल्स एट्सेट्रा। इसके अलावा TS कंपनी जो है वो मेडिकल गुड्स और जो लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट होते हैं स्केल्स के अलावा, ये लोग वो भी बनाते हैं। इनके स्केल्स की एक वाइड वैरायटी है। मेरे पास इस वक्त TS 500 है। इसके अलावा TS 300, TS 200 भी आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है। हमारा जो फोकस है वो किचन स्केल के ऊपर है, जो हमने इसी ब्रांड से यानी कि TS ब्रांड से ख़रीदा है। इंडिया में इसकी जो प्राइस है वो इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 3000 तक है, कि पाकिस्तान के अंदर मुझे ये 5500 में मिला है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्केल है और कॉम्पैक्ट स्केल है। अब मैं आपको इसके पैक के ऊपर जो बाकी की डिटेल्स हैं वो भी पढ़ के सुनाती हूँ और इसके साथ साथ मैं आपको इसकी एक्चुअल प्रोडक्ट जो है उसकी अनबॉक्सिंग करके भी दिखाती हूँ। पहले हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। डिटेल में इस प्रोडक्ट के रिव्यू से पहले हम एक दफ़ा जल्दी से इसके जो पैक के ऊपर इंस्ट्रक्शंस हैं उनको देख लेते हैं। फ्रंट से इस पैक पे सिर्फ इसका TS का लोगो, प्रोडक्ट की पिक्चर और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पैक्ट स्केल लिखा है और इसका सीरीज नंबर TS 500 मेंशन है। फ्रंट साइड पे इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पैक्ट स्केल जो है वो मुख्तलिफ जुबानों में लिखा गया है। बैक साइड पे ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पैक्ट स्केल है यूज्ड इन वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग किचन्स, ऑफिसेज, वेयर हाउसेज, लेबॉर्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। TS 500 जो हमारे पास इस वक्त है ये 30 kg वाली है। इसके अलावा इनके पास 25 kg, 40 kg, 10 kg, 15 kg और 20 kg की मशीन्स भी अवेलेबल हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन सब में से जो चाहें चूज कर सकते हैं। और इसके अलावा ये 3 कलर्स में अवेलेबल है, वाइट, ब्लैक और ग्रीन। तो मेरे पास इस वक्त जो मशीन है वो वाइट कलर में है। बैक साइड पे इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं, सबसे पहले इसका नाम लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पैक्ट स्केल, फिर इसका सीरीज़ नंबर TS 500, फिर इसका जो स्क्रीन का डिस्प्ले है वो बताया गया है कि जो डिस्प्ले एरिया है स्क्रीन का वो 65 बाई 22 mm का है। फिर इसके फीचर्स लिखे हुए हैं और ये जो एक्सक्लूसिव क्वालिटी की सेंसर डिस्क इसके अंदर लगी हुई है। और बैटरी अगर आप इस्तेमाल करें तो लॉन्ग लाइफ वाली बैटरी इस्तेमाल कीजिएगा। बाकी अगर आप इसकी स्पेसिफिकेशंस को देखें तो कैपेसिटी 200 ग्राम वाले स्केल्स भी हैं इनके पास, 300 ग्राम, 500 ग्राम। ये इसका एक ब्रीफ सा इंट्रो था जो इसके बॉक्स के ऊपर प्रिंट हुआ था, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब एक्चुअल प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। ये इसका यूज़र मैनुअल है, स्पेसिफिकेशंस बताई गई हैं, ऑपरेशन ऑन ऑफ कैसे होता है वो बताया गया है, काउंटिंग फंक्शन बताए गए हैं, मोड, टेयर वेटिंग और कैलिब्रेशन वगैरह बताई गई है। ये आप इसको पॉज करके खुद पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया था कि या तो ये बैटरीज़ पे चलता है, AA साइज़ की 2 बैटरीज़ आपको लेनी पड़ेंगी, और या फिर आप AC/DC अडॉप्टर ले लें। AC/DC अडॉप्टर जो 6 वॉट का हो वो इसके अंदर काम करेगा। मेरे पास अभी वो नहीं है, मैंने अभी बाय नहीं किया। मैंने अभी सिर्फ AA साइज़ की 2 बैटरीज़ ली हैं। आप किसी भी अच्छी कंपनी की बैटरीज़ ले सकते हैं जो ज़्यादा अरसे तक चलें, और ये बैटरीज़ जो होती हैं ये रिचार्जेबल भी होती हैं। अगर आप AC/DC एडॉप्टर 6 वॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे उसे आप कनेक्ट करेंगे और इधर बैक साइड पे आपके सेल डलेंगे बैटरीज़। मेरे पास इस वक्त जो डिजिटल स्केल है इसकी कैपेसिटी 30 kg है। इस प्रोडक्ट को आपने जब भी इस्तेमाल करना है आपने किसी फ्लैट सरफेस पे रखना है। इसके ऊपर कोई भी चीज़ ऐसे ज़ोर से टकरानी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली इसका सेंसर है। ये अगर ख़राब हो गया तो आपकी मशीन ख़राब होने का डर है। ताहम अगर आपने इसकी प्रॉपर केयर की तो ये आपको कई साल तक इस्तेमाल में आएगी। और ये उसका प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में हमने बात की थी कि काफ़ी बड़ा एरिया है जिसके ऊपर आप अपनी कोई भी चीज़ रख के मेजर कर सकते हैं। फिर आगे ये इसका TS 500 का सीरीज़ नंबर है, TS ब्रांड का नाम है, और ये इसका डिस्प्ले है जिसकी अभी हमने बात
की थी। बाकी इसके 4 बटन्स दिए हुए हैं। ये रेड वाला बटन जो है ये इसका ऑन एंड ऑफ का बटन है। ये वाला बटन जो है ये इसका टेयर का बटन है। पावर बटन से ऑन ऑफ किया, उसके बाद मिसाल के तौर पे मैंने इस पे कोई चीज वजन करनी है तो सबसे पहले मैंने ये बर्तन रखा, ये इसका वजन आ गया 198 ग्राम्स। अब मैंने अगर फर्ज करें इसके अंदर चीनी को मैयर करना है तो ये 199 ग्राम्स जो है ये उस एक्चुअल चीनी के वजन के अंदर ऐड हो जाएगा। मैं ये नहीं चाहती, इसलिए मैं टेयर का बटन प्रेस करूंगी तो ये देखें ऑटोमेटिकली जो रीडिंग है वो 0 हो गई है। ये बर्तन पड़ा तो है इस प्लेटफॉर्म पे लेकिन इसका वजन नहीं इसके अंदर काउंट हो रहा। मोड का बटन है, इसके अंदर डिफरेंट मोड्स हैं। आप ग्राम्स में करना चाहते हैं, ओज में करना चाहते हैं, ml में करना चाहते हैं, वो इसलिए ये मोड सिलेक्शन के लिए ये बटन दिया गया है। मिसाल के तौर पे मैंने पावर बटन से अपनी मशीन को ऑन किया और इधर आपको फिलहाल 0 नजर आ रहा है और ये आपको ग्राम जी लिखा हुआ नजर आ रहा है। अभी आप इस मशीन के ऊपर जो भी वजन करेंगे वो आपको ग्राम्स में बताएगा। अब अगर आपने मोड चेंज करना है तो ये ग्राम्स के बाद ओज पे आ गया, ओज के बाद एलबीज पे आ गया, एलबीज के बाद केजीज पे आ गया। इसी तरह आगे ये 2 और भी हैं, तो ये टोटल 6 मोड्स हैं जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारी ये मशीन क्योंकि लेबॉर्ट्रीज़ में इस्तेमाल होने के लिए भी बनाई गई है, इस वजह से इसके अंदर कैलिब्रेशन की ऑप्शन भी है। कैलिब्रेशन होता है किसी भी चीज़ का बिल्कुल प्रिसाइज मेजरमेंट लेना। जब भी इस मशीन को आपने इस्तेमाल करना है तो आपने इस्तेमाल करने से 1 घंटा पहले इसको उस वाले टेम्परेचर पे ला के रख देना है जिस टेम्परेचर में, यानी कि रूम टेम्परेचर में आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। अलावा आप अपने स्केल को क्लीन एनवायरनमेंट में रखें, डस्ट से, डर्ट से और मॉइस्चर से बचाएं, वाइब्रेशन से बचाएं, एयर करंट्स से बचाएं और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के पास इसको एक ख़ास डिस्टेंस के ऊपर रखें, बहुत ज़्यादा करीब मत रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।